हेलो दोस्तों, हमने लड्डू गोपाल की एक बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाई है। ये इसका घेर है, मतलब नीचे का, और ये इसकी चोली है और ये इसकी कैप है। तो इसको हम बताते हैं कि आज कैसे बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनती है और इसमें हम 25 फंदे डालेंगे। ये हमारे 4 और 5 साइज के लड्डू गोपाल के लिए फिट बैठेगा। तो इसको हम 25 फंदे डाल के हमने एक सिलाई उल्टी बुन ली है। फिर हम सीधी सिलाई में आके इसको घटा रहे हैं। तो हमने एक उल्टी बुनी, अब ये सीधी आ गई है, तो सीधी में हम एक फंदा घटा देंगे। और ये हम 3 कलर से बना रहे हैं इसको हम। तो आप देखो, ये एक फंदा हमने घटाया और ये रो हम पूरी फिर उल्टी ही बनाएंगे। ये हमारी सीधी साइड है। उल्टी साइड पूरी रो में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, उसको हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे। तो सीधी फंदे में ऐसे एक फंदा घटा के सीधी सिलाई में इस रो को पूरा करते हैं। और फिर हमारी जो तीसरी सिलाई आएगी, दूसरी सिलाई में हमने घटाया, तीसरी सिलाई को पूरा हम उल्टा बुनेंगे। फिर चौथी सिलाई में आके हम आपसे फिर बताते हैं कैसे बुनना है। ठीक है, हमारी ये तीसरी लाइन शुरू हो गई है। ये वाली तीसरी लाइन हमने पूरी उल्टी बुनी। अभी हमारी चौथी लाइन आ रही है। ठीक है, हमारी चौथी लाइन आ रही है। तो चौथी लाइन में हम फिर एक फंदा घटाएंगे। इन दोनों का एक करेंगे। फिर चौथी लाइन में हमने एक फंदा फिर घटा दिया है। चौथी लाइन में घटा के पांचवी लाइन को हम पूरा फिर उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। फिर अगले रो में आपसे फिर हम बताएंगे कैसे करना है। ये हमारा छठी रो शुरू हो गई है। तो छठी रो में भी हम फिर एक फंदा घटाएंगे। छठी रो में हमने एक फंदा घटा दिया है और इस रो को पूरी उल्टी ही बनाएंगे। ये लड्डू गोपाल की ड्रेस मतलब उल्टे में ही बुनते हैं, पूरा आगे पीछे उल्टा ही रहता है। तो छठी में हमने एक फंदा घटा दिया। सातवीं रो को हम पूरा ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। फिर आठवीं रो में कैसे करेंगे आपको फिर बताते हैं। ये हमारी आठवीं रो शुरू हो रही है। तो आठवीं रो में फिर हम एक फंदा फिर घटाएंगे। आठवीं रो घटा के एक फंदा घटा के आठवीं रो को पूरा ही उल्टा बनाएंगे। एक फंदा घटा दिया इसमें। अब नौवीं रो पीछे जैसे जो आएगी रो, उसको उल्टा ही बनाएंगे। फिर 10वीं रो में किस तरीके का करेंगे आपको फिर हम उसका बताएंगे। ठीक है, अब हमारी ये 10वीं रो स्टार्ट हो रही है। तो 10वीं रो में भी हम एक फंदा घटा देंगे। एक, और हमारे पास ये पूरे 25 फंदे थे, तो हमको अब इसमें 20 फंदे रखने हैं। 5 फंदों को घटा देना है। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 20 फंदे ये बच रहे हैं। और हमारी ये 10वीं रो में पूरे हो गए हैं। ये तो 10वीं रो में हमने एक फंदा घटा दिया है। ये सिलाई बुननी है। फिर 11वीं रो को हमने ऐसा ही दूसरे कलर की ऊन लगा के उल्टा ही बुन देना है। तो इसको कैसे करना है अभी हम आपको बताते हैं। अब ये हमारी ये हमारी 10वीं रो पूरी होके जो 11वीं रो हमारी आ रही है उल्टी वाली, वो वाली है। तो ये 11वीं रो में हम दूसरे ऊन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बनाने के लिए ये हमने ऊन दूसरी लगा दी है। ये हमने उल्टी साइड से
दूसरे कलर की ऊन लगा देंगे। तो इसको हम पूरा उल्टा बुनेंगे। ये पूरी हमारी उल्टी जाएगी। ये हम उल्टी साइड से लगाएंगे तो हमारा आगे सीधी साइड से ऊन सही दिखेगी। तो आप ये देखो, ये हमारी पूरी रो उल्टी बुन गई है। ये अब हमारी आ गई है 11वीं रो। ठीक है, ये 11वीं रो आ गई है और ये ऊन बची हुई है। अब हमारे ये हैं फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 20 फंदे रह गए। हमारे पास 20 फंदे रहते हैं, तो ये 5 हमारे घट गए हैं। ठीक है, अब हमको ये 5 फंदे फिर से लाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 फंदे ये डाल दिए हैं। ठीक है, अब इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये फंदे थोड़ा ढीले ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। ये हमारी नीली वाली पट्टी समाप्त हो गई, यानी नीली वाली रो समाप्त हो गई है। इसमें भी हमने 1 2 3 4 5 करके 5 घटा दिए हैं। फिर इसको हमने बना के उल्टी साइड से इसमें हमने रेड कलर लगा दिया है, तीसरा कलर लगा दिया है। और तो तीसरे कलर को भी हम इसी तरह जैसे हमने ये उठाया ऐसे ही उसको उठाएंगे। एक 2 3 4 5। ये देखो, हमने ये 5 जो ये 5 घटे थे वो 5 हमने फिर उठा दिए। अब हम इन 5 को ऐसे करके बुनेंगे उल्टी। इस सिलाई को हम उल्टी बुनेंगे। अभी अपने फंदे आ गए, ये ऐसे बुनना है। इसी तरह हमको सीधे में एक फंदा घटा के उल्टे में घटाना नहीं है, ऐसे ही हमको पूरी लाइन बुननी है। इसके बाद हमको ऐसे ऐसे करके हमको 3 कलर से कुल 15 पट्टियाँ बनानी है। अगर ये 15 पट्टियाँ बन गई तो हमारी घेर पूरा हो जाएगा। तो ये हम घेर के लिए डोरपाल का घेर ऐसे ही बनाएंगे। अब हमारा जब ये पूरा हो जाएगा तो हम आपको फिर बताएंगे किस तरह इसको करना है। ये देखो, ये बन गए। ये पीला नीला रेड लाल ये लग गए हैं। अब इसी तरह हम लोग फिर पीला लगाएंगे, फिर नीला, फिर लाल, ऐसे करके हम पूरे इसको 15 पट्टी बनाएंगे। उसके बाद बताते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे। ठीक है, देखो फ्रेंड, हमारी ये 15 पट्टियाँ बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 पट्टियाँ हमने बना ली हैं। अब इसको हम
घटाएंगे। तो इसको घटाने के लिए हमें ऐसे घटाना है, ऐसे से घटाना है। इसको पूरा हम बंद कर देंगे, इस तरीके से हम बंद कर देंगे। और अब बंद करते हैं और फिर तुमको इसका आगे बताते हैं किस तरीके से इसको करना है। और हमारे ये बन गया है चूली। अब इसको रख देते हैं। नहीं, ये हमारा घेर बन गया है। अब हम इसको रख देते हैं और चूली के लिए हमने ये 40 फंदे डाले, ठीक है। ये 40 फंदे डाले हैं और ये हमने 17 रो बूंदी है, मतलब 16 रो बूंदी है, 17वीं अब हम जाएगी हमारी। तो ये 16 रो बूंदी है। 16 रो बनने के बाद अब हम देखो कैसे करते हैं। हमने पहले यहाँ से 12 फंदे घटा देने, एक उल्टी सिलाई में घटाने हैं ये, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 12 फंदे घट गए हैं। और अब बीच में हमको 16 फंदे रखने हैं यहाँ पे। तो ये कैसे रखने हैं, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमने 16 फंदे रख दिए हैं बीच में। और फिर हमारे इधर 12 बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 फंदे बच गए हैं। तो इनको भी हम ऐसे ही घटा देंगे। फिर एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, 12 फंदे हमारे घट गए हैं। अब इसको हम धागे को इसको कट करेंगे। अब इसको इसमें से बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। हमारे बीच में 16 फंदे बच गए हैं। अब ये 16 फंदे हमने बनाने हैं इसी कलर से। ये बनाने हैं हमने 3 सिलाई। अब यहाँ पे हम फिर से धागा ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन करके हमने इसको फिर उल्टा ही बनाना है। इसको बनाएंगे हम 3 सिलाई, 2 सिलाई ये और एक और, कुल टोटल 3 बनाने हैं। तो देखो हम ये 2 सिलाई ऐसे करके उल्टी बनाते हैं। एक ये हो गया और एक ये है। ये हमारी 3 सिलाई हो गई है, 3 रो
हुई है। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे हमको जाली देनी है बीच में। तो हम जाली कैसे देंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, फिर इसको बनाने के लिए हमको जाली देनी है। उल्टा, दो उल्टा, फिर एक में जाली देनी है। फिर एक, दो उल्टा, फिर इसमें हमको जाली देनी है। फिर दो उल्टा, फिर इसमें हमको जाली देनी है। फिर दो उल्टा, इसमें हमको जाली देनी है। ऐसे करके हमें उल्टा, फिर यहाँ पे हमको फिर जाली देनी है। अभी हमारी दो उल्टा करके बीच में जाली बन गई है। ये अब देखो इसको कैसे करना है आपको बताते हैं। इसके बाद हम एक सिलाई और बनाएंगे। ऐसे एक सिलाई पूरी उल्टी जाएगी, फिर इसको हम बाद में बंद कर देंगे। ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। ये सिलाई हमने उल्टी बना दी, और जो हमने बीच में जाली दी थी उसकी ये जाली आ गई है। अब इसको हम बंद कर देंगे। उल्टी सिलाई में इसको पूरा बंद कर देंगे। ये पूरा हमने बंद कर दिया है पूरा। अब इसको इसमें से काट के निकाल देते हैं। ये हमने काट दिया और इसको बंद कर दिया। अब ये हमारा कॉलर तैयार हो गया है। ये हमारा कॉलर है। ये हमारी चोली है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारी लड्डू गोपाल की बहुत प्यारी सी चोली, और ये इसके कॉलर बन गए हैं। ये कॉलर हो गया और ये इसके चोली तैयार हो गई है। अभी हम आपको इसको पहना के भी दिखाते हैं। अब हमने टोपी के लिए ये 9 फंदे डाले हैं, और 9 फंदे डालने के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 कलर के 7 उनकी ये लाइन बनाई है। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ी सी रफ टाइप की है यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे उल्टी साइड से लेंगे और इससे इसको पूरा सिल देंगे। सिलने के बाद इसको भी हम ऐसे करके सिल देंगे। तो इसको कैसे करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमने एक डोरी बनाई है। इस डोरी को ऐसे बनाते हैं। इसको लिया, इसके अंदर डाला, ऐसे खींच दिया, फिर इसको इसके अंदर डाला, खींच दिया। ऐसे करके इस डोरी को तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसको घेर पे कैसे लगाते हैं तो मैं बताएंगे अभी। ये है डोरी, ये हमने इसमें लगा दी है। ये इसका घेर बन गया है। अब इसको हम लड्डू गोपाल पे पहना के आपको दिखाएंगे अभी।